एमबीबीएस के लिए अगर उज़्बेकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन दी है या एप्लीकेशन करने के बारे में सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। 2026 में जैसा आपको पता होगा कि उज़्बेकिस्तान की सरकार ने अपने यहाँ सभी यूनिवर्सिटीज़ पर एडमिशन को लेकर रोक लगाई हुई है, खासकर एमबीबीएस की सीट पर, जहाँ पर फॉरेन स्टूडेंट्स ज़्यादा जाते हैं। तो वहाँ पर एडमिशन पे रोक लगी हुई है। अब क्या न्यूज़ आ रही है सामने कि हर यूनिवर्सिटी को 10 से लेकर 30 के बीच में सीट अलॉट की जाएंगी अपने अपने हिसाब से। किसी यूनिवर्सिटी को 10, किसी को 20, किसी को 30। अगर इतनी कम सीट अलॉट की गई तो फिर हज़ारों की संख्या में एडमिशन कैंसिल होंगे, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी जो पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि फरगना मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ हो गई, अंदीजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, इस तरह की और भी बहुत हैं, समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी वगैरह, जहाँ पर इस साल 2026 में 500 से ज़्यादा एप्लीकेशन वेटिंग में है। वहाँ पर अगर इतनी कम सीट अलॉट होंगी तो फिर बहुत सारे एडमिशन कैंसिल हो सकते हैं। और अगर ये न्यूज़ सही है तो फिर आपको सेकेंडरी ऑप्शन देख लेने चाहिए। सेकेंडरी ऑप्शन क्या होंगे उससे पहले ये समझ लीजिए कि उज़्बेकिस्तान में स्टूडेंट्स अप्लाई करते क्यों हैं। सबसे बड़ा रीज़न है कि वहाँ लाइसेंसिंग एग्ज़ाम नहीं होता, बट ये बात पूरी तरह से सही नहीं है, आधी सच्चाई है इसमें। दूसरी बात है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, फीस कम है, सस्ती फीस है, और ये सब तमाम बातें हैं। इंडिया के पास है, पीसफुल इन्वायरमेंट है, ये सब चीज़ें हैं। अब लाइसेंसिंग की बात कर लेते हैं, तभी आप अपना सेकेंडरी ऑप्शन अच्छे से डिसाइड कर पाओगे। उज़्बेकिस्तान में लाइसेंसिंग एग्जाम होता है, लेकिन वो फाइनल ईयर के पेपर में इनबिल्ट होता है, ये आप ध्यान रखना। उज़्बेकिस्तान का लाइसेंसिंग के ऊपर पूरा एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया है। अगर आप एमबीबीएस इन उज़्बेकिस्तान लाइसेंस एमबीबीएस डायरेक्ट ऐसा कुछ सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो वीडियो आपको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ मैं फिर से समझा देता हूँ। क्या करना होता है कि जब फाइनल ईयर में स्टूडेंट्स होते हैं, 6 ईयर का प्रोग्राम है, जब फाइनल ईयर में स्टूडेंट होगा तो उसका जो एग्जाम होगा उसमें फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक क्या पूछा गया है उसका रिवीजन होगा। और क्योंकि आपकी इंटर्नशिप चल रही होगी तो उसका भी टेस्ट होगा वहाँ पर कि इंटर्नशिप में आपने क्या सीखा, और जनरली उसको स्टूडेंट पास कर लेते हैं तो उनको वही लाइसेंस मिल जाता है। बाकी कंट्रीज में कैसे होता है, अब बात करते हैं। सबसे बेटर अल्टरनेट जो उज़्बेकिस्तान का है वो है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान में क्या होता है, किर्गिस्तान में फर्स्ट ईयर से लेकर 5th ईयर तक आपने पढ़ा, क्योंकि वहाँ 5 ईयर का प्रोग्राम है। उसके बाद 5 ईयर का आपने पास कर लिया प्रोग्राम, उसके बाद ही जैसे ही आपको डिग्री मिली उसके 1 हफ्ते के बाद आपको फिर से एक एग्जाम देना होगा, जिसमें फर्स्ट ईयर से 5th ईयर तक आपने जो पढ़ा है वो पूछा जाएगा। तो प्रैक्टिकली बात एक ही हो गई, मतलब जो फाइनल ईयर का इनबिल्ट एग्जाम है उसमें भी तो फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक पूछा जा रहा है उज़्बेकिस्तान में, और जो किर्गिस्तान का है उसमें फर्स्ट ईयर से 5th ईयर तक का पूछा जाएगा। हालांकि वो एग्जाम आपका जो फाइनल ईयर का एग्जाम है उसके हफ्ते भर बाद होगा। तो दोनों में प्रैक्टिकली कोई अंतर है नहीं, बस ये है कि इसमें अलग से होता है। तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी बात है कि किर्गिस्तान के अंदर 5 ईयर का प्रोग्राम है, 1 साल की इंटर्नशिप अलग से होगी, ऐसे कर सकते हो। कजाकिस्तान में क्या होगा, अगर लाइसेंसिंग के हिसाब से ही रिसर्च कर रहे हो यूनिवर्सिटीज़ की तो वहाँ भी समझ लो। तो ये बात फैक्चुअली करेक्ट नहीं है, अगर आप इसके बारे में डिटेल्ड रिसर्च करना चाहें तो कर लीजिए। उज़्बेकिस्तान में लाइसेंसिंग एग्जाम होता है, लेकिन वो इनबिल्ट होता है, उसका नाम भी होता है। तो ऐसे ही किर्गिस्तान में है, उसमें भी लाइसेंसिंग एग्जाम होगा, वो भी आपका पेपर मतलब ये हो जाएगा कि थोड़ा सा 2-4 दिन बाद हो जाएगा, लेकिन होगा तो वहाँ भी। कजाकिस्तान में क्या होता है, कजाकिस्तान में भी 5 साल के प्रोग्राम के बाद आपका लाइसेंसिंग एग्जाम होगा, ठीक है। उसमें भी फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक जो पढ़ा है वही पूछा जाएगा। रशिया में भी होगा तो उसमें भी फाइनल ईयर तक जो पूछा जाएगा। तो लगभग हर जगह एक जैसी ही कहानी है, तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। इसलिए बेटर अल्टरनेट अगर आप देखना चाहें तो अभी देख सकते हैं, समय आपके पास है। दूसरी बात, खर्चे के हिसाब से देखोगे तो रशिया हो सकता है थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाए उज़्बेकिस्तान की कंपैरिजन में, तो फिर आपके लिए किर्गिस्तान एक ऑप्शन रहेगा, कजाकिस्तान दूसरा ऑप्शन रहेगा। अगर कजाकिस्तान में भी कम खर्चे वाली यूनिवर्सिटीज़ कम है, तो वैसे अगर लार्जली देखोगे तो आपके पास कजाकिस्तान उज़्बेकिस्तान का अल्टरनेट नहीं है। तो उज़्बेकिस्तान का अल्टरनेट फिर किर्गिस्तान है, और वहाँ की जो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे KRSU है, KSMA है, ये 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये बेटर अल्टरनेट बनते हैं। जैसे फरगना और अंदीजान का बेटर अल्टरनेट KRSU ही है, और समरकंद, ताशकंद, बुखारा का भी बेटर अल्टरनेट या तो आपकी किर्गिज रशियन स्लाविक या फिर किर्गिज स्टेट मेडिकल अकेडमी ही है। अगर आप रशिया जाना चाहते हैं वो भी एक अच्छा अल्टरनेट है। रशिया में भी आप उज़्बेकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ के बराबर खर्च में कोई दूसरी यूनिवर्सिटी, जैसे रशिया में आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटी जैसी मिल जाएंगी जहाँ 40 लाख के अराउंड खर्चा होगा 6 साल का, इंक्लूडिंग इंडियन फूड का चार्ज। तो वही अच्छी यूनिवर्सिटीज़ का खर्चा रहता है उज़्बेकिस्तान के अंदर, तो वो भी अल्टरनेट है। तो अल्टरनेट देखना स्टार्ट कर दीजिए, अदरवाइज़ फिर 25 सीट है तो अगले साल भी वेट करके कुछ खास होने वाला नहीं है। फिलहाल मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा ना हो, उज़्बेकिस्तान की सरकार इस सब चीज़ों को देखे। लेकिन अब उनके यहाँ भी प्रॉब्लम ये है कि वो अपनी जितनी भी सीट है सरकारी, उसको तो वो अलॉट कर रहे हैं अपने यहाँ के स्टूडेंट्स को। ऐसा ही सुनने में आया, 1 लाख से ज़्यादा सीट्स उन्होंने अपने यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए रखी हैं, मतलब सारे कोर्सेज़ को मिला के, जिसमें एमबीबीएस और बाकी सारे कोर्सेज़ हैं। तो सरकारी सीट उनको मिल रही है। अब वो उज़्बेकिस्तान ही जाना चाहते हैं तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शंस हैं अभी,
क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी इस रेगुलेशन से बाहर रहने वाली है। अभी तक फिलहाल एडमिशन पे कहीं भी रोक नहीं लगी है किसी भी प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटी पे। तो अगर उज्बेकिस्तान जाना है तो या तो प्राइवेट देख लो, अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं देखनी है तो फिर आप उसके अल्टरनेट की तरफ प्रोसेस करो आगे, क्योंकि नहीं तो फिर क्या होगा कि जो अल्टरनेट सिलेक्ट कर लिए जाएंगे तो उसके बाद फिर आपके पास जो ऑप्शन बचेंगे हो सकता है आपको उतना पसंद ना आए। तो फिलहाल जो अगर कन्फ्यूजन है ऐसी, या आपको ऐसा लगता है कि उज्बेकिस्तान में लाइसेंसिंग एग्जाम बिल्कुल ही नहीं होता या किर्गिस्तान वगैरह में बहुत कठिन होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, एक ही जैसी चीज़ें हैं हर जगह। तो अगर यहाँ से आप पास करके डिग्री लेके आओगे तो वहाँ से भी पास करके आ ही जाओगे, तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। तो अपने अल्टरनेट एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दीजिए। एडमिशन लेटर अगर अभी तक नहीं आया है या आ भी गया है तो भी कैंसिल होने की चांसेस हैं। फिलहाल तो कुछ दिन वेट कर लो, लेकिन अगर अल्टरनेट आप लेके चलोगे, एक्सप्लोर करके रखोगे तो उसमें आपका फ़ायदा है। अगर कोई और जानकारी चाहिए इस नंबर पे कॉल कर लो, हमारी टीम के साथ कनेक्ट हो जाओ, जो भी बेटर अल्टरनेट है वो आपको सजेस्ट कर दी जाएंगे। उसके हिसाब से हमेशा एक प्लान भी लेके चलो, अदरवाइज ईयर वेस्ट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कुछ और होता है तो मैं अपडेट आपको देता रहूँगा। थैंक यू।